बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। एज यूजुअल आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव जी कुछ टैक्सेस की अपडेट्स हैं जो 2-3 दिन से नहीं हम कर रहे थे। क्वेश्चन आंसर सेशन तो हमने रिकॉर्ड कर दिया, तो मैंने नोट डाउन किया, वो इस वीडियो के नीचे फिर कमेंट्स के अंदर सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी। मैं इन शॉर्ट आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि वो क्या है। सबसे पहला जी, मेरे पास चीफ कमिश्नर इनर रेवेन्यू को ये पावर दी गई है, ज़ाहिर बात है कि वो जो टैक्स पेयर के ग्रीवेंसेज हैं उनको दूर करें। जैसे अगर आपको एग्जम्पशन सर्टिफिकेट 153 का या 152 का नहीं मिलता, तो आप चीफ कमिश्नर के पास जाके उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसमें रिवीजन के ऑर्डर हमें दे दें, जो जो कि कमिश्नर इनर रेवेन्यू रिजेक्ट किया हमारा एग्जम्पशन सर्टिफिकेट। नंबर 1। नंबर 2 मैं आगे चलता हूँ जी, क्योंकि डिटेल काफ़ी ज़्यादा है, तो 1 बाय 1 करके मैं आपके साथ 18 टोटल जो टैक्सेस अपडेट्स हैं वो मैंने शेयर करने हैं। दूसरा जी, वैल्यूएशन प्रोसीजर फॉर अनडिक्लेयर्ड जो मोटर व्हीकल्स है। बेसिकली मोटर व्हीकल जब आप 111 सेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें उसने बताया हुआ है कि जब आप नई मोटर व्हीकल इंपोर्ट करेंगे तो वैल्यूएशन कैसे करनी है। ज़ाहिर बात है, अगर आप परचेज करें या इंपोर्ट करें तो जितने भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस हैं वो प्लस उसको रजिस्ट्रेशन तक के जितने खर्चे हैं वो आप उसमें जो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हैं वो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे कस्टम ड्यूटी है, सेल टैक्स है, तो वो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। दूसरा, लोकल होगा तो ज़ाहिर बात है ड्यूटीज़ नहीं होगी, अदरवाइज बाकी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। इसी तरह अगर पुराना खरीदेंगे तो उसी तरह तरीकाकार उसी तरह का यूज़ किया जाएगा। नंबर 3 है जी, फेयर मार्केट वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो बोर्ड ने जो नया ऑर्डिनेंस अपलोड किया है उसके अंदर चीज़ें डाल दी हैं उन्होंने। नंबर 1 उन्होंने फेयर मार्केट वैल्यू को डिफाइन कर दिया है। नंबर 2, और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके लिए भी उन्होंने तरीकाकार इसके अंदर लिखा हुआ है कि किसी भी सूरत में फेयर मार्केट वैल्यू से नीचे आप नहीं जा सकते जहाँ फेयर मार्केट वैल्यू डिफाइन होगी। यानी आउटफ्लो जो आपने शो करना है वो फेयर मार्केट वैल्यू से ही शो करना है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो वैल्यूएशन का तरीका है वो 228 रूल के अंदर गिवन है कि जब आपकी एग्रीकल्चर लैंड होगी, आपका कमर्शियल प्रॉपर्टी होगी, अदरवाइज प्लॉट होगा, तो फिर उसकी वैल्यूएशन कैसे की जाएगी, उनका तरीका उन्होंने डिफाइन है। फिर वही तरीका वही है कि इसके अंदर फेयर मार्केट वैल्यू से कम या ऑक्शन प्राइस से नीचे इसमें आप नई वैल्यूएशन इसमें कर सकते हैं जी। बैंक्स टू प्रोवाइड जी जो टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन है अकाउंट होल्डर्स की, 165A सेक्शन है जो बैंकिंग कंपनीज के लिए लाजमी है कि वो अपने जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनके डेबिट क्रेडिट कार्ड, उसकी डिपॉजिट विड्रॉल और जो क्रेडिट कार्ड है उसकी तमाम या प्रॉफिट ऑन डेट है उसकी इंफॉर्मेशन मंथली और एनुअल बेसिस पे उनको रिपोर्टिंग करेंगे। ये रिटर्न जी जो पहले भी बात हुई है कि रिटर्न की जो तादाद है अब 2.95 मिलियन पे पहुंच गई है, और उम्मीद की जा रही है कि फर्दर, ये 2019 की बात हो रही है टैक्स ईयर की, जो जो रिटर्न अपलोड की उसका डाटा उन्होंने अपलोड कर दिया। नंबर 7 है जी, ग्वादर पोर्ट की एक्टिविटी जी बलोचिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है कि वो शुरू हो गया है। तो फर्स्ट फिश का जो कंटेनर है वो चाइना को जा रहा है, तो इंशाल्लाह ताला इसमें काफ़ी बेहतरी जो है वो देखी जाएगी। ये एक नई इन्फॉर्मेशन है जी इन अपडेट्स के साथ कि जब एसएमएस जो है उसको भी सर्विस ऑफ नोटिस के लिए यूज़ किया जा रहा है। अब हमारी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप ई पोर्टल के अलावा, मैनुअल के अलावा और उसमें भी करेंगे तो दो तरीके अगर आप अडॉप्ट कर लें एक ही वक्त में तो ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय ये कि सिर्फ एसएमएस भेज दें, पता नहीं उसको रिसीव होता है या नहीं होता, वो एक अलग क्वेश्चन जो है वो शुरू हो जाएगा। 12 रूल्स इसमें डाल दिए उन्होंने जी। मेडिकल इक्विपमेंट जो प्रिवेंशन और फिजिकल ये जो वबा है कोविड-19 की, इसके लिए उन्होंने रेगुलेटरी ड्यूटी और जो एडिशनल रेगुलेटरी ड्यूटी है वो स्पेसिफाइड 63 आइटम्स है उन पर खत्म कर दी, और ये 30 जून 2021 तक है। इस पे एसआरओ भी आ गया, वो आप डिटेल में देख सकते हैं। एफबीआर ने जी कोरोना वायरस के डर से अपना जो स्केल है 1 से 15 तक उसका स्टाफ को आधा कर दिया ताकि इस वबा से बचा जा सके। आज कस्टम वैल्यूएशन इनहेंस हो गई जी फॉर गारमेंट्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज पे उनको डिफरेंसेस आ गए प्राइसेस में। तो वैल्यूएशन का जो तरीका है उन्होंने जो रूल है, रूलिंग नंबर 1484 है, मैं कोट कर देता हूँ, 2020 डेटेड 6 नवंबर 2020, उन्होंने इसका तरीका जो गारमेंट्स का है उसको रिवाइज कर दिया ड्यूटीज एंड टैक्स पर्पज के लिए। 12 नंबर पे है जी मेरे पास, जैसे पहले मैंने कहा एक और फैसिलिटी है
1 अक्टूबर से लेके 30 जून 2021 तक के जो सेल टैक्स है, उससे भी वो जो कोविड-19 के लिए चीजें इंपोर्ट की जाएगी सेल टैक्स से भी वो 63 आइटम पे छूट दी जाएगी। नंबर 13 पे मेरे पास जी जो बोर्ड ने SRO एक इशू कर दिया जी, 1261 है 2020 का, नवंबर 26 2020 को, जो 50 मिलियन से कम जिन लोगों की मैन्युफैक्चर की टर्नओवर है उसका सिंपलीफाइड फॉर्म एक इशू किया है विद सिंपलीफाइड वेल्थ स्टेटमेंट के डेट, लेकिन उन्होंने अभी फिलहाल 8 दिसंबर ही लास्ट रखी हुई है डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। जी ब्यूटी पार्लर्स पे जी सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने स्पेसिफाइड केसेस में सेल टैक्स से उनको छूट दी है, अगर आप उसकी प्री कंडीशन अगर टैक्सेबल वाले पार्लर्स में आप नहीं फॉलो करेंगे। इसमें 10% भी ऑप्शन है, 5% भी है, 0% भी है, बट सब्जेक्ट टू ये है कि इनपुट फिर उनको नहीं दिया जाएगा। ये एक नई फर्दर इंफॉर्मेशन जी, एप्लीट जो अपील्स अगेंस्ट जो ऑर्डर होगा वो 1 जनवरी 2021 से ई पोर्टल पे फाइल होगा। तो मैनुअल जो है 31 दिसंबर तक जारी रहेगा और उसके बाद जो पहले की फाइल है वो उसी तरह रहेगी, लेकिन 1 जनवरी 2021 से अब ई पोर्टल के ऊपर IRS सिस्टम में अपील जो है वो फाइल की जाएगी। बाकी स्पेसिफाइड प्रोसीजर उसी तरह ही है जिसको फॉलो करना होगा। ये वॉलंटियरली लोग आगे आ रहे हैं जी, जो नेट बनाने के लिए FBI की मदद कर रहे हैं, जिसमें एक्सपर्ट्स भी हैं, कंसल्टेंट्स भी हैं, बाकी लोग भी हैं। तो ये एक न्यूज़ है फर्दर, ताकि जितना डाटा जितने ये नेटवर्क बढ़ेगा उतना लोड लोगों पे फिर कम जो टैक्सेस के रेट्स कम होने की शक्ल में आएगा। जी इंपोर्ट पे एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट के रूल्स उन्होंने डाल दिए हैं। जो इसका रूल 40D है उसके अंदर है कि ये आप एप्लीकेशन देंगे, डॉक्यूमेंट्स देंगे, उसको वेट करेंगे और उसके मुताबिक 15 दिन के अंदर आपको जवाब देंगे कि आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या वो रिजेक्ट कर रहे हैं। जी आज की लास्ट है जी मेरे पास जो रिटर्न, अगर रिटर्न जिन लोगों को NTN मिला हुआ अगर वो रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो FBR एक्सपेक्ट कर रहा है कि 6.5 मिलियन जो है वो रिटर्न उनके पास आ जाएंगी, जो कि NTN होल्डर को रिटर्न फाइल करना लाजमी दिया गया है। तो ये आज के अपडेट्स हैं जी। इस वीडियो के एंड पे हम लोग जो टैक्स मैनेजर का कोर्स करा रहे हैं उसकी ऐड हम लगा देंगे और वो आप उसको देख सकते हैं। अगर किसी को रिक्वायर्ड हो तो वो हमारे साथ रब्ता कर सकता है इस गिवन नंबर पर। आज के लिए बस इतना ही जी टैक्सेस के अपडेट्स, बाकी फर्दर जब और आएंगे तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।